CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने वर्तमान मेयर हरप्रीत कौर बबला के मेयर काल को पूरी तरह से असफल करार दिया। साथ ही मेयर बबला के कार्यकाल की धज्जियां भी उड़ा दी। बबला की कार्यशैली और कार्यकाल की न सिर्फ लक्की ने धज्जियां उड़ाई बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने भी हरप्रीत कौर बबला को फेलियर मेयर करार देते हुए धज्जियां पर धज्जियां उड़ाती चली गई। पहली कड़ी में पूरी वीडियो में आक्रामक होते कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की को देखें, फिर दूसरी और तीसरी कड़ी में बंटी और मेहता को दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। बंधुओं का राजीव गांधी कांग्रेस भवन में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा जो विषय है वो है मेयर कार्यकाल का 1 साल, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उनके अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, उनके महामंत्रियों, मेयर ने कल एक प्रेस वार्ता की थी और जिसमें मीडिया के बंधुओं को 1 वर्ष की कॉरपोरेशन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी थी। मेरे दाईं ओर सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी जी बैठे हैं, साथ में गुरप्रीत गाबी जी हमारे वरिष्ठ पार्षद और मेयर के उम्मीदवार, सचिन गालव जी वरिष्ठ उप महापौर के उम्मीदवार, निर्मला देवी जी उप महापौर की उम्मीदवार, मेरी बाईं ओर हमारी शहर की डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी, हमारे मनी माजरा से पार्षद दर्शना रानी जी और पार्टी के संगठन महासचिव अच्छेलाल गौड़ जी बैठे हैं। साथियों, कल बड़े बड़े बखान जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा सुनने और देखने को मिले। ऐसे दिखाया गया मानो ये सबसे ज़्यादा स्वर्णिम साल इस नगर निगम की जितने भी कार्यकाल रहे हैं आज तक के मेयर के, उसका रहा हो। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको ये सच्चाई बयान करनी पड़ रही है कि शुरुआत में ही जब मेयर का कार्यकाल अभी शुरू हुआ था तो सबसे पहले मलोआ की गौशाला में 8 गौवंश का उसमें मृत्यु हो गई थी करंट लगने की वजह से। और अब जो आपने देखा कि 50 गायें और नंदी, छोटे बछड़े, उनका निधन हो जाता है। अब सफाई वो जो मर्जी दें कि मशीन खराब हो गई थी, क्या हो गया था, पर एक बात तो निश्चित तौर पर है कि पहली बार हुआ है नगर निगम के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में गौवंश की जो मृत्यु हुई है। अब वो ठंड की वजह से हुई, बीमारी की वजह से हुई, खराब रख रखाव की वजह से हुई, वो इंक्वायरी का विषय है जिसकी इंक्वायरी चल रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यही गौ की हत्या या गऊ की मृत्यु कहीं किसी और मेयर के, किसी और पार्टी के मेयर के समय में होती तो भाजपा ने आज आसमान सिर पर उठा लिया होता। ये तो हम जो है एक संजीदा विपक्ष हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है कि हम इंक्वायरी की वेट कर रहे हैं, क्यों हम सिस्टम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और ये भाजपा बार बार इल्ज़ाम लगती है कि ये सिस्टम में विश्वास नहीं रखते। हम सिस्टम में विश्वास रखते हैं। पर एक बात इसमें पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने आई कि जिस गौ माता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया गौ सेस लिया जाता है, काउ सेस लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, लोगों की जेबें हल्की की जाती हैं, उस गौ माता का ध्यान नहीं रखा जाता, उसको सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, असल में उसका कोई रखरखाव नहीं किया जाता। चंडीगढ़ कांग्रेस ये मांग करती है कि सभी गौशाला के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, ठंड से बचने के लिए हीटर का इंतजाम हो, दवाइयों का इंतजाम हो, उनके जो खाने पीने के लिए सही चारे का इंतजाम हो, प्रोटीन युक्त डाइट उनको दी जाए ताकि वो एक अच्छा जीवन वहाँ पर गौशाला के अंदर जो हमारी गौ माता है वो जी सके। दूसरा बड़ा मुद्दा जो आया, जिसका बड़ा जोर शोर के साथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने 24/7 पानी का प्रोजेक्ट, जिसके तहत मनी माजरा में पायलट प्रोजेक्ट भी लगाया गया,
पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जो फ्रांस की कंपनी से लोन लिया गया था और जिस तरीके की बात की थी उसकी क्या हालत हुई उस प्रोजेक्ट की। मनी माजरा के लोगों को 24 घंटे पानी तो क्या मिलना था, 2 घंटे वो भी गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी, मैला पानी, विषैला पानी लोगों को मिला। और जो इस गंदे पानी की नुकसान हो सकते हैं वो आपने देखा कि इंदौर में जहां भाजपा का शासन है कैसे लोगों की मृत्यु हुई। ये पानी क्या क्या खेल कर सकता है ये आपने सबने देखा। तो ये भी उनका एक नाकामी रही। तीसरा, ये पहली बार हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स को 3 गुना बढ़ाया गया और जब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया तो उसको कम कर 2 गुना कर दिया गया। मुझे वो घटना याद आती है कि एक बार का समय था, ये पुरानी बात है, कि 5 स्टार होटल के लोग इकट्ठे होकर चले गए एक मंत्री जी के पास कि 5 रुपए के चाय का कप आप 10 रुपए कर दीजिए। उन्होंने कहा आप 10 की मांग मत करो, आप 20 की मांग करो। आप 20 की मांग करोगे लोग शोर करेंगे, हम उसको कम करके 10 कर देंगे, आपका काम भी पूरा हो जाएगा और हमारी बात भी रह जाएगी। वही कमोबेश जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चंडीगढ़ में किया। पहले उसको तिगना कर दिया, जब कांग्रेस पार्टी ने शोर मचाया, हाउस में मुद्दा उठाया, प्रेस में माध्यम से इस बात को आपके माध्यम से उठाया तो उसको करके कम करके दुगना कर दिया। शहर का बिजली डिपार्टमेंट जो कि प्रॉफिटेबल था, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद थी, CPDL नाम की कंपनी को, जो भाजपा की चहेती कंपनी है, उसको दे दिया गया। उसके बाद अब लोगों को देखना कैसे बिजली का करंट और झटका लगेगा, कैसे रेट बढ़ाए जाएंगे। कैसे आपने कल देखा कि क्या हुआ कि कैसे बिजली कैसे कितने सेक्टरों के अंदर बंद होगी। पहली बार हुआ इनके कुप्रबंधन का, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, सैकड़ों पेड़ चंडीगढ़ के अंदर गिर गए, सारे सेक्टरों के अंदर बिजली बंद थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। आज भी अब शहर के जगह जगह जाके देख लो, टूटे हुए पेड़ आपको मिलेंगे। तो ये तो इनका प्रबंधन है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका पहली बार हुआ कि 1000 के करीब कर्मचारियों को नगर निगम से छुट्टी कर दी गई, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी वायदा करती थी, जो कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष लोगों को दिए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार तो क्या देने थे। चंडीगढ़ में तो जो गरीब बेचारा नौकरी करता था और अपना वहां पर काम करता था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, जो डीसी रेट पे लगा हुआ था 19-20 हज़ार रुपए की मामूली तनख्वाह के ऊपर दिन रात एक कर अपना ईमानदारी से मेहनत से कर्मचारी काम कर रहा था, वो अलग अलग डिपार्टमेंटों से उनकी भी छटनी कर दी गई। पहली बार हुआ है नगर निगम के इतिहास में कि 60 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का पेंशन फंड है उसमें से निकाल कर तनख्वाहें देने की जरूरत पड़ी, उसमें से तनख्वाह दी गई। पहली बार हुआ है कि कोई विकास का नया प्रोजेक्ट शहर के अंदर नहीं आया, कोई भी नया काम नहीं हुआ, पार्षदों को विकास कराने के लाले पड़ गए। 60 साल के चंडीगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सड़कें नहीं हैं, खड्डों में सड़कें हैं। ये खड्डे हैं या सड़कें हैं, ये हम तय कर पाने में हमें विफल है। आप इसमें फैसला कीजिए कि क्या ऐसी टूटी सड़कें कभी चंडीगढ़ ने देखी थी। कूड़े का पहाड़ डड्डू माजरे का वहीं का वहीं खड़ा है, एक के बाद एक डेडलाइन दी गई, एक के बाद एक बात की गई, और यहाँ तक कि वो कूड़ा जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में आसपास के इलाकों में भी फेंकना शुरू कर दिया, वो अलग एक जो है जांच का विषय है। तो इस तरीके से एक के बाद एक अनियमितताएं। पहली बार हुआ है कि फाइनेंशियल स्थिति से उबरने के लिए जमीन बेचने की नौबत आई। चलो जमीन तो पहले भी बिकी है मैं कहता हूं, पर जमीन किस लिए बेची जा रही थी कि जमीन कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके, विकास के काम हुए। पर यह पहली बार हुआ है कि जो जमीन 20 से ऊपर एकड़ है उसको 7.7 एकड़ करके एक प्लॉट बनाकर बेचने की कोशिश की गई, जिसका विरोध हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, कांग्रेस के तमाम पार्षद और हमारी एक और पार्षद प्रेमलता हैं जो दूसरे दल से संबंध रखती हैं, उन्होंने भी उसको बात को बहुत जोर शोर से उठाया और वो मामला इनको वापस लेना पड़ा। 24/7 वाटर प्रोजेक्ट का मामला वापस लेना पड़ा। अब मेयर साहिबा कहती हैं कि जी 125 करोड़ हम लाने में कामयाब हुए।
एमपी साहब तो मांग करते हैं, जिनके ऊपर वो आक्षेप कल लगा रही थी कि जी मुझे एमपी साहब का सहयोग नहीं मिला, नगर निगम की मीटिंग में नहीं आए। क्या करते हैं नगर निगम की मीटिंग में आकर? कोई विकास का एजेंडा तो था नहीं, कोई पैसे तो आपके पास थे नहीं, कोई चर्चा करने के लिए विषय तो था नहीं। जमीन बेचने की बात थी, पानी के प्रोजेक्ट की बात थी, कर्मचारियों को निकालने की बात थी, उसमें एमपी साहब क्या मोहर लगाने के लिए आ जाते? एमपी साहब ने जो शहर से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो जहर से जुड़े हुए सवाल थे, वो देश की सर्वोच्च जो लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, उसके अंदर उठाए। एमपी साहब ने पहली बार होम मिनिस्टर और फिर सारी जो कमेटीज है उसके आगे मांग रखी कि अपना कॉरपोरेशन को उसका बनता हक जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से है 1700 करोड़ रुपया जो बनता है वो मिलना चाहिए। एमपी साहब ने कहा कि नगर निगम को मजबूत करने की जरूरत है, नगर निगम में मेयर का चुनाव सीधे लोगों द्वारा चुनकर होना चाहिए, नगर निगम में मेयर का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। एमपी साहब ने कहा कि हमें इसको जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको बंद कर हाथ खड़े करके चुनाव करने का फैसला करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं चंडीगढ़ प्रशासन का, कम से कम उन्होंने हमारी एक बात तो मानी कि हाथ खड़े कर चुनाव करने को वो राजी हो गए। सो इसलिए चंडीगढ़ की जो रैंकिंग है वो भी आपने भाजपा के राज में गिरी। 10 में से 9 मेयर भाजपा के रहे। चंडीगढ़ पहली बार हुआ है कि 66वें स्थान पर पहुंचा, और पहली बार हुआ है कि चंडीगढ़ की साख पूरे देश में अनिल मसीह ने जो 2024 का कांड हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे ऊपर देखते थे फिर नीचे देखते थे, और वोटों में 40% वोटों की चोरी, 20 में से 8 वोटें यानी 40%। पूरे देश ने जो कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का इल्जाम लगाती है वो पहली बार देश में देखने को मिला, जब ये वोट चोरी नगर निगम में सदन में कैमरों की मौजूदगी में भाजपा के जो नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके पीठासीन अधिकारी बनाए गए थे उनके द्वारा की गई। इसलिए बहुत सी चीजें पहली बार हुई हैं। नगर निगम पूरी तरह से भाजपा की सत्ता नगर निगम में फैल रही है। ना सिर्फ ये मेयर बल्कि पिछले जो भी इनके 8 मेयर रहे हैं सब डिलीवरी देने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। ना सिर्फ रैंकिंग घटी, कूड़े का पहाड़ वहां रहा, नौकरियां गई, 24/7 पानी का प्रोजेक्ट फेल हुआ, मनी माजरा पायलट प्रोजेक्ट फेल हुआ, गऊओं की मौत हुई, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई आज शहर के अंदर विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए पूरी तरह से भाजपा जो फेल हुई है। मैं आज प्रेस के माध्यम से बाकी 29 पार्षदों को ये अपील करना चाहता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर हमारे जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, क्योंकि जब कांग्रेस का समय था काम भी होते थे और 500 करोड़ की एफडी भी थी। आज क्या किया, कभी 8 करोड़ रुपया जो है पार्किंग घोटाले के नाम पर कोई लेकर भाग गया, कभी सफाई के ठेकों में ऐसे दे दिए, जो मैनुअल स्वीपिंग होती थी उसमें कितने कम पैसे लगते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां लाकर उनको ठेके देने शुरू कर दिए। ये ठेकेदारी की नई सिस्टम यहाँ पे कर दिया। जो गरीब आदमी यहाँ से इतने अच्छे शिक्षा के संस्थान चंडीगढ़ के अंदर है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे टेक्निकल यहाँ पर कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पढ़ लिख कर डिग्री तो मिल जाती है पर नौकरी नहीं मिलती। उसको क्या मिलती है, ठेकेदार से। वो भी उस ठेकेदार को पहले पैसे पूछो, उसके बाद उसको नौकरी ऑफर की जाती है, उसके बाद कोई काम होता है, फिर उसकी नौकरी की कोई सुरक्षा का वो नहीं है, साधन नहीं है, कभी भी उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। रोज हमारे पास कांग्रेस भवन में 2-4 लोग आते हैं कि जी मुझे फलां जगह से निकाल दिया, मुझे पार्किंग से निकाल दिया, मुझे फलानी कंपनी वाले ने निकाल दिया, मुझे इसने निकाल दिया। हम तो लोगों की शिकायतें सुन सुन के थक गए हैं। ऐसा नगर निगम जिसमें अव्यवस्था का इतना आलम है, पूरे शहर के अंदर जिस तरह से आपने देखा, ये स्ट्रीट वेंडर वाले मामले में भी कितनी अव्यवस्था फैली, कैसे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, फिर फीस ली, मतलब अव्यवस्था का ये आलम हमने आज तक अपने पूरे जीवन काल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नहीं देखा। तो मैं इसको पूरे मैं सिर्फ पिछले 1 साल के टर्म को नहीं, भाजपा की 10 में से जो 9 मेयर रहे हैं सब के सब ने चंडीगढ़ को नीचे लाने का काम किया है, चंडीगढ़ को पीछे धकेला है। कांग्रेस का समय स्वर्णिम समय था, इन्होंने तो 500 करोड़ की एफडी खत्म कर दी, क्या कहते हैं पेंशन फंड से पैसे देने की मोहब्बत आई, और आज बखान करते हैं 125 करोड़ की। तो ये सारी बातें मैंने रखी हैं। CNE न्यूज के साथ
बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।